भगवान मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, ऐसा ज्ञान गुरु ने दिया है। अब गार्गी अकेली पंडितों के सभा में मुझ पर हाथ रखती, और तुम इतनी 25-50 हजार बाइया, गुरु कहता है फिर भी मुझ पर हाथ नहीं रखती, कैसे? तुम भी रखो, भाइया भी रखो, बाइया भी रखो, बनो मर्द। जयराम जी की राखो राखो राखो, नहीं उगेगी, चिंता मत करना, राखो राखो राखो। हाँ। कृष्ण कन्हैया। तो वो दुर्जन सोच रहे कि ये महाराज का इनके साथ आड़ा संबंध है। वो बाई जब कथा सुन के गई तो वो दुष्ट आदमी उसके पीछे लगे, चंडाल चौकड़ी के। हे भाई, वो तो आदमी महाराज तो शादी किया है, गिरजा उसकी औरत है, हरि उसका पंडित है, ये बूढ़े से क्या तू दिल लगाया, हमारे से शादी कर ले, ये कर ले। जैसा आदमी पापी होता है पाप बोलेगा। लेकिन वो बाई चलती जा रही, बेचारी कथा सुन के चुपचाप जा रही, और वो चंडाल चौकड़ी के लोग पीछे कुछ का कुछ बक रहे। कोई कुछ भी बके, दुखी होना न होना अपने हाथ की बात है। वो बाई के हृदय में दुख नहीं होता है, वो समझ रही कि जिसके पास जो होगा वो ही सोचेगा। मेरा संबंध महाराज से कैसा है? वो महाराज हमारे माई बाप है, माता पिता है, मैं उनकी तो बालिका हूँ, साध्वी हूँ, साधक हूँ, शिष्या हूँ, भक्त हूँ। और ये चाहे कुछ भी बके। वो माई तो अपने ज्ञान मस्ती में जाती जाती वो गोदावरी के किनारे तक पहुंची। गोदावरी के किनारे पहुंची तो चंडाल चौकड़ी के लोग सोच रहे हैं कि गोदावरी के उस पार तो कोई बड़ा राजा का महल नहीं है, और बाई तो राजघराना की दिखे। अरे क्या हुआ, उधर कहाँ मरने जाती है, डूब जाएगी, ऐसा वैसा। लेकिन बाई को कोई असर नहीं हो। बाई नदी में उतरी, घुटने तक पानी, थोड़ा आगे गई, कमर तक पानी, कंधे तक पानी। अरे मर जाएगी, मेरे साथ शादी कर ले, ये कर ले। वो तो बकते रहे। बाई देखते देखते पानी में अलोप हो गई। आप बोलते अरे अबे हसन तूने ऐसा बोले, अबे तूने बोला, अबे तू मारे, पुलिस वाले तेरे को पकड़ेंगे। बोले यार आपस में क्यों लड़ मरे। ऐसा बोलो कि एकनाथ महाराज ने कथा में ऐसी बात सुनाई कि माई आत्महत्या करके मर गई, तो महाराज की कथा में लोग नहीं आएंगे। और क्या, खुदा खैर करे। समझ गए भांजे? ऐसे कपटी लोग, शाकुनी जैसे लोग सोचने लग गए। कपटी लोग चाहे अपने कपट से कितना भी कुछ सफल हो जाए, लेकिन अंत उनका बुरा होता है। और अच्छे लोग चाहे अच्छाई के कारण कितना भी वनवास में चले जाएं, फिर भी अंत उनका अच्छा ही होता है। ये महाभारत की कथा विश्व विख्यात कथा है। सत्य समान तप नहीं, झूठ समान नहीं पाप, जिसके हृदय सत्य है उसके हृदय आप। इन कम वक्तों ने तो गांव गांव में, स्कूलों में जाकर खबर कर दी। अब स्कूल के बच्चे तो घर घर पहुंच गए, गांव गांव खबर हो गई। एक नाची महाराज एवो बोले, एवो कहीं बोले कि भाई जाके डूब मरे, ऐसा महाराज कहीं बोले। नहीं नहीं, कोई बोले ना ना महाराज अच्छा, महाराज तो अच्छा है बेचारा। कोई बोले भाई कहीं खबर। अरे तो आपने देखा तब खबर पड़ रही, चालो आज चालो, और तुम ही चालो, वो जा रहा वो जा रहा। महाराज दूसरे दिन तो एकनाथ महाराज की ग्राहकी एकदम 4 गुनी हो। दुर्जन तो चाहते थे कि कोई नहीं आवे, और भगवान की ऐसी लीला कि लोग देखने के वास्ते ही इतना सुना कि महाराज ऐसा बोले कि बड़े बड़े घराने की भाइयां हो गोदावरी में डूब के मर जावे। तो चलो कहीं बोले अपने देखा जरा, कहीं हो रहा, जरा देखा। वो मेला में जरा कौतूहल वाले लोग खूब आ गए। आज तो महाराज का बरामदा भी भर गया, बाहर का मैदान भी भर गया। महाराज कथा शुरू करे उसके पहले छत से देखते कि भगवान ये क्या है। इतनी कलयुग में इतनी ग्राहकी, और जो जो कथा सुनेंगे उनके 21 कुल तर जाएंगे। भगवान तो कितना दयालु है। संत तो जो देखता है भगवान की दया मानता है। खबर नहीं कि उन दुर्जनों के द्वारा भी भगवान ही तो लीला कर रहे हैं। खूब लोग आए। एकनाथ जी महाराज उतरे कथा में, जाने की जगह पर उसके पहले वो बाई आ गई। 1 मिनट पहले अपनी रोज की जगह उसकी थी, वहां बैठ गए बाई। महाराज जी थोड़ा ध्यान करा, भगवान में मन लगा कर कथा बोलने लगे। महाराज जी कथा बोलने लगे, आंखें खोल के देखे तो सब लोग भगत होके सुने। महाराज जी कथा में थोड़ा सा ध्यान मग्न हो जावे, थोड़ा उधर देखे तो आपस में, अरे यार वही है, देख वही घिंगरूले बाल, अरे जुने देख, अरे फरीद देख, अरे फलाना देख, अरे हसन, खुदा की कसम यार वही भाई है, अरे वही। वो अंदर घुसमुस होने लगी। महाराज ने देखा ये भगत नए तो आए, लेकिन भगत नहीं, अंदर कुछ ठगत है।
तो महाराज 2 घंटे की कथा करते करते अपने महाराजों का महाराज जो आत्मा परमात्मा है उसमें गोता मार के महाराज ने एक्सरे कर लिया आने वाले लोगों का। जब लोहे की मशीन आपके हृदय के, आपके शरीर के अंदर 5-7 परतें कपड़ों की और चमड़ी की 2-4-5-7-10 परतों चीर कर हड्डियों का फोटा ले सकती है एक्सरे मशीन, तो जिसके आत्मा परमात्मा के अनुभव हुए ऐसे महापुरुष समाज के मन का एक्सरे कर ले तो क्या बड़ी बात है भैया। महाराज ने एक्सरे कर लिया कि कौन लोग किस लिए आए। कथा पूरी हो गई। महाराज के पास वो बाई नजदीक से प्रणाम करने गई। संत जब गुजरते हो तो प्रणाम तो कर लें तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा प्रणाम नहीं करना चाहिए कि उनको जानने में असुविधा हो। छाती पे चढ़ के, यहाँ सड़क से गुजरते तो आड़ा आके प्रणाम करे। अरे तू 10 फीट दूर से करेगा तभी भी उनके हृदय में तो तेरे लिए दुआ आएगी। तू विघ्न करेगा तो वो विघ्न से बचने के लिए सोचेंगे, तेरे अंदर तेरे लिए दुआ निकलना बंद हो जाएगी। कई लोग प्रणाम करते हैं लेकिन प्रणाम करने में जो नियम है वो नहीं जानते, एकदम माथे पड़े, एकदम छाती पे पड़े, तो संत अपने को बचाने में सोचने में लगेंगे तो दुआ कैसे फेंकेंगे। इसलिए प्रणाम करें तो ऐसे करें कि उनके हो हमारे ऊपर कृपा नजर अथवा आशीर्वाद डालने में संकोच ना हो, असुविधा ना हो। जब एक व्यक्ति को अपनी असुविधा होती है तो दूसरा काम कैसे करेगा। दुआ तो हृदय से निकलती है, पैर से थोड़ी निकलती है कि एकदम पैर पे आके गिरे। लेकिन नया नया भगत है बेचारा, तो नया भगत को पुराना भगत समझा लेवे, नहीं तो फिर दोबारा महाराज इधर आवे नहीं, सड़क पे जावे लोग। अब काहे करे, सारा दिन कमरे में रहे महाराज के, जयराम जी के। तो प्रणाम ऐसा करना चाहिए कि उनको अपने कारण असुविधा न हो, वो अपने को बचाने में न लगे, लेकिन हम ऐसे ढंग से प्रणाम करें कि उनकी नजर से, उनके मन से, उनके हाथ से आशीर्वाद हम लोगों को मिल जाए। तो वो भाई अक्कल वाली थी, वो दूर से बड़े अदब से प्रणाम करती है। पुरुष होता है तो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर सकता है, करना चाहे तो, नहीं तो ऐसे। लेकिन माई को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना मना है शास्त्र में। माई लंबी पढ़ के प्रणाम करेगी तो उसका वक्षस्थल धरती को छूता है, तो माई का पुण्य कमजोर होता है। इसलिए भाइयों को लंबा पढ़ के प्रणाम करने की शास्त्र ने मना किया है। भाइयां तो दूर से ऐसा कर दिया तो बहुत हो गया, आदमी दंडवत करे चाहे दूर से ऐसा करे तो भी हो गया। तो उस माई ने दूर से प्रणाम किया, लेकिन बड़ी श्रद्धा से एकटक एकनाथ महाराज को देख रही है। महाराज ने कहा, कल आपको कथा से अपने निवास जाने में बड़ी कठिनाई हुई थी, ऐसा मैंने देख लिया ध्यान से। कुछ लोग तुम्हारे को परेशान कर रहे थे। तो जो चंडाल चौकड़ी के लोग आए वो नजीक आ गए, बोले कहीं बातचीत हो रही, इनकी लव मैरिज की हो रही, क्या है। ओहो, पापी को पाप दिखे। जब नजीक आए तो एकनाथ जी और वो गोदावरी बातचीत कर रहे, सब लोग टोला करके खड़े हो गए। उसमें वो दुष्ट जनों का जो था ना, चंडाल चौकड़ी का बॉस आगेवान, वो भी था। तो आगेवान हमेशा साधारण आदमी से थोड़ी तो अकल रखता है, कुछ तो अकल होगा ही। भले चंडाल चौकड़ी का बॉस है लेकिन ऑर्डिनरी आदमी से तो अकल थी ही, तभी तो बॉस बना। तो उसने सुना कि महाराज क्या बोलते हैं, जरा वो भी भगत होके